रेगुलर एक्सप्रेशन इन ऑटोमेटा। देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली तीन चीज होता है, राइट? एक स्टार, एक डॉट, और एक नल। ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल नोटेशन है ऑटोमेटा का, जिसमें हम लैंग्वेज को डिस्क्राइब करेंगे, राइट? तो सिंपल वर्ड में अगर समझोगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न होता है जो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, राइट? जैसे मान लो रेगुलर एक्सप्रेशन और उसका मीनिंग। तो अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ओनली जीरो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो ना, राइट? वन आ रहा है तो इसका मतलब ओनली वन। जीरो प्लस वन आ रहा है तो जीरो और वन। यस। यस। यस, जीरो इज फॉलोड बाई वन। मतलब जीरो के जस्ट बाद वन आएगा। जीरो स्टार आ रहा है, इसका मतलब जीरो का कोई भी नंबर रिपीटेशन हो सकता है। यस। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ भी नहीं आ सकता, नल। एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, एंड सो ऑन। राइट ना? तो रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ यूज करेंगे? लैंग्वेज रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? फाइनाइट ऑटोमेटा को डिजाइन करने के लिए। समझ गए ना? तो जब तक रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं आएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो इसमें एक होता है प्लस, राइट ना? प्लस का मतलब होता है यूनियन। जैसे ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए और बी, या ए यूनियन बी। राइट ना? इसको अगर ऐसे भी लिखोगे तो सेम चीज ही है, ए कॉमा बी। ओके। ए बी प्लस बी ए, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ए बी और बी ए। कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ए बी कॉमा बी ए। राइट ना? पहला। दूसरा, कॉन्केटनेशन। कॉन्केटनेशन मतलब होता है डॉट, जैसे ए डॉट बी। मतलब क्या गया? ए इज फॉलोड बाई बी। राइट ना? अब कर्ली ब्रैकेट में जीरो, ए कॉमा बी मत लिखना। राइट ना? सिर्फ ए बी लिखना। ओके। तीसरा क्या है? क्लीन स्टार। क्लीन स्टार का मतलब क्या है? यहाँ स्टार सिंबल आता है, जैसे ए स्टार। राइट? ए बी का स्टार, या तो नल आएगा। एक ए बी, दो ए बी, राइट? तीन ए बी, एंड सो वन, राइट? यस। बी 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 का स्टार, तीन का स्टार है तो तीन तीन का पेयर बनेगा। एंड सो ऑन, राइट? यस। तो स्टार कहीं भी है, समझ जाना सेम चीज रिपीट होगा। जैसे ए बी का स्टार है तो ए बी बार बार रिपीट होगा। राइट ना? एक चीज में कंफ्यूज मत होना। अगर नल आ रहा है तो इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग।
कहीं कहीं फाई आता है। फाई का मतलब था एम्प्टी लैंग्वेज। राइट। प्लस का मतलब यूनियन। स्टार का मतलब रिपीटेशन। राइट। ये सब नोट कर लो। ओके। अब ऐसे एग्जांपल लेता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है। पहला मैं लेता हूँ स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ वन। तो एंड में क्या होना चाहिए? वन। ओके। तो एंड में मैं वन रख लेना। इसका मतलब इसके पहले कुछ भी हो सकता है ना। तो 0 + 1 का स्टार। राइट। यस। तो देखो, अगर मैं इसका लैंग्वेज बनाऊंगा क्या बनेगा? सबसे छोटा वन मिलेगा ना। 0 1 मिल सकता है। 1 1 मिल सकता है। 1 0 1 मिल सकता है। 0 1 1 मिल सकता है। राइट। कुछ भी मिलेगा, लेकिन लास्ट में क्या मिल रहा है? वन। राइट। दूसरा क्या है? स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ जीरो। स्टार्टिंग विथ जीरो का मतलब क्या हो गया? स्टार्ट में जीरो रहे, बाकी इसके बाद कुछ भी हो सकता है ना। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या मिल सकता है? जीरो। राइट। जीरो जीरो। कुछ भी मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जीरो मिलेगा। राइट। यस। अब जैसे तीसरा देखो, इवन नंबर्स ऑफ जीरो। तो जीरो जीरो हमेशा पेयर में है। राइट। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नंबर ऑफ जीरो। तो जीरो 0 0 स्टार। ऐसे लिख सकते हैं। जीरो स्टार करेंगे तो ऑड नंबर में भी आ सकता है ना। राइट। अब इसके पर हाँ, इसके पहले भी वन हाँ। राइट। यस। तो इसके पहले भी वन लगा सकते हो, इसके बाद में भी वन लगा सकते हो। अच्छा, बीच में भी वन रख सकते हो ना। क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 0 0 साथ में ही आए। देखो मैंने 0 1 का स्टार जीरो। तो ये हमेशा पेयर में आएगा ना। स्टार का मतलब क्या होगा? वन नहीं भी हो सकता है, या 2 बार 4 बार भी वन हो सकता है। राइट। यस। और इसके हाँ, क्योंकि आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। राइट। अच्छा, इसके
इधर भी 1 स्टार दे सकता था, इधर भी 1 स्टार दे सकता हूँ, वैसे आगे पीछे दे दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना। इसलिए इधर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। यस। राइट। देखो। हाँ, नोटेड। अब देखो, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने आता है तो वहां से तुम एनएफए और एनएफए से डीएफए बना सकते हो। ओके। समझ गया ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, फाइंड ए डीएफए एंड विथ 0 1। ओके। तो एंड में क्या होना चाहिए? 0 1। ओके। तो स्टार्टिंग में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना। राइट। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? 0 1, और स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, राइट। ये क्या, ये क्या बन गया? एनएफए ना। अब इसका डीएफए बनाने आता है। यस। राइट। अब डीएफए बनाऊंगा तो क्या होगा? हाँ, ये रेगुलर एक्सप्रेशन से बना एनएफए, एनएफए से क्या बनाऊंगा? डीएफए। राइट। हाँ। यस। राइट। अभी क्या मिल गया? Q1 Q2 ना। अच्छा, अभी क्या मिला? Q1 मिला ना। गुड। यस। ये 0 का 0 कहाँ जा रहा है? Q1 का 0। राइट। यहाँ मैं फाइव दे देता हूँ, ठीक है। हाँ। और बाकी सबका फाइव जा रहा है ना। हाँ। यस। और फाइनल स्टेट क्या होगा? Q2। यस। अंडरस्टूड ना।
हाँ। ओके। अब देखो, इसको इंग्लिश स्टेटमेंट बनाना है पहला वाला। हाँ, उसी का कर। यस। तो देखो, ऐसा प्रॉब्लम करने के लिए पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। तो 10, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। राइट। राइट ना। Okay. तो एंड में क्या है, 1 है ना। यस। और स्टार्टिंग में क्या है, 10 या 111। राइट ना। तो ये स्ट्रिंग कैसा है, एंड विथ 1। और स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्ट में है 10। राइट ना। और बस अब दोनों को कंबाइन कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो कुछ कितनी बार आ सकता है। राइट। हाँ, मेन हमारा ये है ना, जो जो 100% दिख रहा पहले उसको लिखेंगे। तो स्टार्ट्स विथ 10 और 111 एंड एंड्स विथ 1। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, समझ गए ना। ये नोट कर लो, फिर दूसरा बताता हूँ। एक अगला पंखा चालू है। हो गया सर। ओके, अब देखो दूसरा क्या दिया है। 0.1 और मल्टीप्लिकेशन 011 और 1 011 है और 0+1 मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखो, 0 और 1 चाहे जितनी बार आए, इधर भी चाहे जितनी, बीच में क्या दिया है। It consists of 011 हाँ, और सब स्ट्रिंग 0 1। सब स्ट्रिंग्स लिखना बस। तो सब स्ट्रिंग है 0 1 1, बस इतना ही लिख देना। ओके। हाँ। यस। हाँ। अब सी वाला देखो क्या है। तो यहाँ स्टार्टिंग में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन एंड में क्या है, 10 ना। इट एंड्स विथ 10। वेरी गुड। तो स्ट्रिंग एंड्स विथ 10। 10 बस इतना ही लिखना है। नोट कर लो इसको। नहीं।
तो नहीं है। ओके। हम्म। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है विच कंटेन्स एटमोस्ट 3 जीरो। एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम 3 जीरो, राइट। मैक्सिमम 3 जीरो का मतलब क्या है? एक भी जीरो नहीं हो सकता, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, राइट ना? ओके। तो इन सबको क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। लेकिन वन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वन कहीं भी रख सकता हूँ ना, राइट। हेलो। हाँ। हाँ, तो ये पहला वाला बन हाँ। गया। ओके। दूसरा वाला क्या बोला है? सेट ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विथ 110। एंड में होना चाहिए 110, और 011 एंड में। इसका मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है ना, राइट। हाँ। यस, बी बन गया। सेट ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट वन एंड एटलीस्ट वन जीरो। एटलीस्ट एक जीरो होना चाहिए और एक वन होना चाहिए, राइट ना? हाँ। लेकिन आगे पीछे कुछ भी हो सकता है ना। हाँ। यस, ये नोट कर लो। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? प्लस यूज करते हैं। ओके। अब मुझे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है, राइट। तो देखो, ओके। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो। पहले Q1 हाँ। Q2 को अपने आप के लिए, फिर Q2 के पास, फिर Q2 Q3 के पास, और फिर अपने आप के पास, फिर अपने आप। Q3 Q3 के पास दो नेट सर। सर Q3 के दो सर्कल्स है ना। राइट। तो Q3 के दो सर्कल्स है ना। हाँ, Q3 पे दो सर्कल है। हम्म। अब देखो, ऑर्डर आर्डन थ्योरम पढ़ा है क्लास में, हाँ। हाँ। तो अभी आर्डन थ्योरम पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ। ओके, हेडिंग डालो आर्डन थ्योरम। आर्डन थ्योरम क्या होता है? अगर R इज इक्वल टू P प्लस क्यू, आर आर क्यू है, ये अगर मैच कर रहा है आर आर, राइट, तो इसको तुम ऐसे लिख देना, R इज इक्वल टू पी क्यू स्टार। ये इसका सॉल्यूशन होता है। ओके, समझ गया ना? तो आर्डन थ्योरम सबसे पहले क्या करेंगे? Q1, Q1 का जीरो कहाँ जा रहा है? Q1 पे जा रहा है, Q0 पे, Q1 पे जा रहा है ना, राइट। और वन कहाँ जा रहा है? 2 पे जा रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
Q2 का जीरो कहाँ जा रहा है? Q3 पे जा रहा है। और वन कहाँ जा रहा है? Q3 का जीरो। Q3 का जीरो कहाँ जा रहा है? Q1 पे है। हाँ, Q2 का वन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट किस पे डिपेंड है? Q1 और Q2 पे ना। तो Q1 और Q2 का वैल्यू रख दूंगा इसमें। तो सबसे पहले Q1 सॉल्व करो। राइट। हाँ। तो देखो, फ्रॉम वन। क्या Q1 को तुम ऐसे लिख सकते हो? इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं ना। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा? देखो, इस फॉर्म में बन रहा है ना, आर आर मैच कर रहा है ना। देखो, ये आर है। ये पूरा पी है और ये क्यू है ना। तो अगर आर आर मैच कर रहा है तो आर्डन थ्योरम क्या बोलता है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? पी क्यू का स्टार मतलब जीरो का स्टार हो जाएगा, समझ गए? चलो, मुझे Q1 का वैल्यू मिल गया। राइट। अब Q1 का वैल्यू कहाँ रखूंगा? इसको मैं इक्वेशन फोर्थ मान ले रहा हूँ, राइट। यहाँ फर्स्ट लिख लेता हूँ। पहला से मुझे फोर मिला, अब मैं दूसरा वाला यूज कर रहा हूँ। क्या तुम दूसरा को ऐसे लिख सकते हो? अच्छा, दूसरा तो ऑलरेडी गिवन है। देखो, ये आर है, ये आर है ना। राइट। तो आर्डन थ्योरम यहाँ लिख देता हूँ, बाई आर्डन थ्योरम। हाँ। तो Q3 01 का स्टार हो जाएगा, राइट ना। यहाँ लिख देता हूँ, बाई आर्डन थ्योरम। राइट। अब Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू इसमें रख दूंगा। राइट। यस। नाउ पुट 4 and 5 इन थर्ड इक्वेशन। राइट। तो क्या मिलेगा? Q1 का वैल्यू क्या है? Q2 10 का स्टार। यस। और Q3 वन ना। वन। राइट। अच्छा, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ ना। अभी भी Q2 बाकी है। हम्म। हाँ। नहीं तो एक काम करते हैं, 1 मिनट। पहले सेकंड वाला से लेते हैं Q2 का वैल्यू। राइट। तो बाय आर्डन थ्योरम क्या हो जाएगा? Q3 01 स्टार हो जाए। अब यहाँ रख देंगे फर्स्ट में। राइट में। क्यू हाँ, Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q2 का वैल्यू इसमें रखेंगे। हाँ। इसको अरेंज कर लो ऐसा, Q3 01 स्टार प्लस Q10। तो फिर से इसमें आर्डन थ्योरम लग गया ना। राइट। समझ गया ना। यस। तो क्या आएगा? Q3 01 स्टार जीरो स्टार ना। यस। अब इसमें रख दूंगा। इन थर्ड, राइट। तो Q1 और एक जीरो भी है ना।
और Q2 का वैल्यू क्या है? तो दोनों में कॉमन क्या है? Q3 है ना? अच्छा, 1 भी है। ये Q3 यहाँ नल लिख सकता हूँ क्या? अब देखो, ये P हो गया, ये R हो गया, ये पूरा Q है ना? राइट। तो बाय आर्डन्स थ्योरम, तो P 0 स्टार 0, 0 1 स्टार 1 का होल स्टार हो जाएगा, राइट? तो ये बन गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, ये बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि Q3 फाइनल स्टेट था ना, तो फाइनल का वैल्यू आ गया। ओके, ये नोट को बोलते हैं आर्डन थ्योरम। डन। हो गया। तो कैन यू ट्राई सेकंड वन? आर्डन थ्योरम से करना है, दूसरा वाला। ये वाला ट्राई करो। ठीक है। हम्म, हम्म, एक आ गया आंसर।
डन। आ रहा है। ठीक है, हुआ नहीं अभी तक, कर रहा हूँ, हो रहा है। तब आंसर तो ये आएगा ना, बस ए और बी भी है ना, तो आंसर तो वैसे भी बी भी एंडिंग ही आएगा। देखो, ये पहला प्रोडक्शन है, दूसरा है ना। हाँ, मैंने ए को और मतलब बी ए को फाइनल है। इसमें। हाँ, तो पहले ये बी को फाइनल सॉल्व करेंगे, राइट। है। तो इसमें आर्डर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? बी स्टार, राइट। ए ए हाँ, यही। यहाँ रख दो। तो अभी ए ए बी का वैल्यू क्या है? ए स्टार बी, राइट ना। दोनों में कॉमन क्या है? ए है ना। तो इसको यस। नल लिख लो, राइट। फिर से आर्डन थ्योरम लगे, क्या हो जाएगा? नल ए ए होल स्टार। तो ये हमारा आ गया आंसर, राइट।
इसको ओके। इसको और भी क्लियर। सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों दोनों में कॉमन क्या है, ए है ना, तो ए स्टार बाहर आ जाएगा। नहीं तो ए ऐसे भी छोड़ प्लस सकते हैं। बी ओके, प्लस डी ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लीकेशन। ओके। स्टार क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो इनिशियली फाइनल है ना, तो नल भी हो सकता है, राइट। अच्छा, बी स्टार, बी को तुम बी प्लस भी लिख सकते हो, राइट। बी प्लस का मतलब हो गया एटलीस्ट वन बी रहेगा। समझ गए। हाँ यस सर। हाँ, वही है, ए प्लस ए बी मल्टीप्लीकेशन। यस। एक सेकंड वापस। बी एक सेकंड, बी ए प्लस ए बी मल्टीप्लीकेशन बी ना। यस। मल्टी therefore a is equals to a plus ab multiplication b। बार मल्टीप्लिकेशन है।